जय श्री राम। कैसे हैं आदरणीय मित्रों आप? मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश जयपुर बीकानेर से प्रणाम। हाजिर हूँ आज का किस्सा लेकर। और आगे बढ़ूँ उससे पहले ये निवेदन कर दूं कि ये वीडियो देखिए, दिखवाइए, इसे लाइक कीजिए। ये चैनल अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो कर लीजिए और साथ ही साथ में घंटी का चिन्ह भी दबा दीजिए। वीडियो को जितना आप अधिक पसंद करेंगे उतना ही अधिक आशीर्वाद मिलेगा। और हाँ, ये बात भी ध्यान रखिए कि अपने मित्रों, परिजनों, परिचितों को भी इस चैनल से जोड़िए। और जोड़ने की बात जब होती है तो आप भी जानते हैं कि देशभक्ति से बड़ा जोड़ने वाला तत्व किसी भी देश के नागरिकों के लिए और कुछ नहीं होता है। ये सबसे बड़ा योजक तत्व है, संयोजक तत्व है। और आपको याद होगा कि 1962 के वर्ष में चीन के साथ हमारा युद्ध हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जो कि उस समय प्रधानमंत्री थे, उनकी जो भारत और चीन की दोस्ती, इन्नी चिन्नी भाई भाई, मतलब हिंदी चीनी भाई भाई जो है, उसके चक्कर में या पंचशील के सिद्धांत के चक्कर में इस देश पर एक बहुत बड़ा नुकसान करने वाला युद्ध थोपा गया था। और ये बात भी सत्य है कि उस 1962 के चीन के साथ युद्ध में हमारे देश को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा था। लेकिन खैर, बात 1962 है, वो आकर चला गया। और उसके बाद क्या हुआ कि वो एक बहुत दुर्घटनात्मक मामला था कि 27 मई को फिर नेहरू जी चल बसे। देश बहुत एक अलग परिस्थिति में आ गया था। चेतन आनंद, जिन्होंने नीचा नगर फिल्म से शुरुआत की थी अपने इप्टा के साथियों को लेकर, बलराज साहनी और उनकी पत्नी दमयंती, इन लोगों को लेकर, तो वो चेतन आनंद है, उन्होंने भारत सरकार में एक अर्जी दे रखी थी कि भाई मैं युद्ध आधारित फिल्म बनाना चाहता हूं। तो पूरी स्क्रिप्ट वगैरह जमा कर रखी थी। वहां से उन्हें अनुमति मिलने में देरी और फिर इसके बीच में देव आनंद नवकेतन के बैनर तले गाइड फिल्म सोच रहे थे, उसकी योजना बना रहे थे। और ये मैं आपको 2-3 वीडियो में अलग-अलग रूप से बता चुका हूँ कि उस समय क्या-क्या हुआ था, कि कैसे चेतन आनंद का नाम गाइड फ़िल्म के निर्देशक के रूप में था, फिर कैसे बाहर हुआ। हुआ ये कि जब ये बातें चल रही थी कि चेतन आनंद को राजघोषला के लिए तो वहीदा रहमान ने मंजूर किया, नहीं तो चेतन आनंद को बनाया जाए गाइड फ़िल्म का निर्देशक। वो बातें चल ही रही थी कि इसी बीच में चेतन आनंद को खबर मिली कि भारत सरकार ने उनकी जो अर्जी है वो मंजूर कर ली थी, जो उन्होंने कहा था कि मैं युद्ध आधारित फिल्म बनाना चाहता हूँ। तो शूटिंग के लिए उन्हें सेना की पृष्ठभूमि चाहिए थी, सेना का सहयोग चाहिए था, बल्कि यूँ कहिए कि सेना के स्टेशन जो इलाके हैं वो भी चाहिए थे। तो भारत सरकार ने कहा कि भाई अब ये जो आपके पास 4-6 महीने नहीं, 4-6 महीनों में शूट कर लीजिए और उसके बाद तो फिर मौसम बदल जाएगा सर्दियों का और ये मौसम आ जाएगा तो फिर ये सब हो नहीं पाएगा। तो चेतन आनंद के लिए प्राथमिकता ये थी कि फ़िल्म वो युद्ध आधारित फ़िल्म शूट करना, बनाना। तो उन्होंने गाइड छोड़ दी। ख़ैर, ये जो फ़िल्म है, इस फ़िल्म के गानों का एक तूफ़ान उठा था। यानी अगर आप इस बात को यूं भी कह दें कि इस फिल्म के गानों ने उस समय क्या धूम मचाई थी। अब जैसे ज्यादा दूर नहीं भी जाएं तो आपको याद दिला दूं कि एक गाना तो हाँ, ये भी कि चेतन आनंद के यहाँ पर कैफी आजमी और मदन मोहन साहब की जोड़ी ने बड़ी शानदार फिल्में दी, बड़ा शानदार म्यूजिक भी दिया। अब देखिए कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथी, वो है ना, कर चले हम फिदा, जानो तन साथी, इसमें जो गाने के बिल्कुल शुरू में चीख निकलती है एक, है ना? आ, तो वो जो चीख है, जहाँ रफ़ी साहब बोल छोड़कर उसके बाद चीख निकलती है, तो और ज़रा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कहीं तुम वो तो नहीं, ये गाना था लता जी का। और खेलो ना मेरे दिल से ओ मेरे साजना, ये फिर लता जी का गाना था। आई अब के साल दिवाली, ये लगातार तीसरा लता जी का गाना था। और मैं ये सोचकर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी, मना लेगी मुझको। ये जो फ़िल्म ये जो गाना था, ठीक है? ये गाना भी फ़िल्म का बड़ा मकबूल हुआ था। और अब एक गाना वो भी था, अब होके मजबूर वाला आ गया ना, होके मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा। तलत महमूद भी थे, मन्ना डे भी थे, भूपेंद्र सिंह, जिनकी ये बतौर एक्टर भी डेब्यू फिल्म थी। खैर, तो ये फिल्म थी हकीकत।
और ये हिंदुस्तान की पहली युद्ध आधारित फ़िल्म थी और आज भी युद्ध आधारित प्रामाणिक फ़िल्मों में इस फ़िल्म की गिनती होती है। तो आपको फटाफट से बता दूँ कि हिमालय फ़िल्म्स बैनर तले 1964 में रिलीज़ हुई थी और 3 घंटे 4 मिनट की फ़िल्म थी। कुल मिलाकर 184 मिनट की फ़िल्म थी ये और गीत संगीत, निर्माता, निर्देशक के बारे में आपको बता ही चुका हूँ। कलाकारों में धर्मेंद्र थे, बलराज साहनी थे, प्रिया राजवंश उनकी पहली फ़िल्म थी, डेब्यू फ़िल्म थी। जयंत, संजय खान, विजय आनंद, सुधीर, भूपेंद्र वो गायक और शेख मुख्तार। अब यहाँ एक गाना जिसका ज़िक्र अभी तक मैंने आपसे किया नहीं आज की इस वीडियो में, दूसरी वीडियो में कर चुका हूँ। वो ये था कि विजय आनंद यानी गोल्डी पर फ़िल्माया गया गाना वो जीप में जा रहे होते हैं, फौजी होते हैं और रास्ते में वो जीप में ये गाना गाते हैं और वो गाना क्या था, मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का, आज सुनाएगा फसाना कोई दिल का। और अब मुझे जो सफ़र के गाने हैं, मतलब जो सड़क मार्ग से यात्रा के गाने हैं, उन गानों में ये बहुत मीठा और सबसे प्रिय गानों में से एक गाना मुझे ये है। लेकिन यहाँ बात हो रही है उस गाने की कि मैं ये सोचकर उसके दर से उठा था, वो रोक लेगी, मना लेगी मुझको। ये गाना नहीं, इसे नज़्म कहना, एक कविता कहना ज़्यादा ठीक रहेगा, लेकिन फ़िल्मों में आ गया तो इसका नाम गाना हो गया। अब हुआ यूँ जनाब आली कि वो रोक लेगी, मना लेगी मुझको, हवाओं में उड़ता आता था दामन, के दामन पकड़कर बिठा लेगी मुझको। मगर उसने रोका न उसने टोका न आवाज़ ही नहीं दी वापस बुलाया मैं आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ता ही आया यहाँ तक कि उससे जुदा हो ये बड़ा प्यारा एक मामला था लेकिन आपको जानकर ये अचंभा हो गया कि 1964 में अच्छा हाँ, ये जो फ़िल्म आई तो 1965 में इस फ़िल्म को सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था, ये भी ध्यान रखिएगा। तो 64 की ये फ़िल्म है ना, 6 साल पहले 1958 में भी एक फ़िल्म आई थी, उस फ़िल्म में भी ये गाना था। मैं ये सोचकर उसके दर से उठा था। ये नज़्म उसमें थी। वो फ़िल्म थी पंचायत और ये इसका बैनर था तस्वीरिस्तान, ठीक है? तो वो जो पीढ़ी थी वो फ़िल्मों को पिक्चर बोलती थी या तस्वीर बोलती थी हिंदी में। जैसे राज कपूर ताउम्र तस्वीर बोलते रहे अपनी पिक्चरों को, फ़िल्मों को और उस वक़्त की पीढ़ी जो आज भी जो लोग बचे हैं, वो पिक्चर कहते हैं, फ़िल्म नहीं कहते, सिनेमा भी बहुत कम लोग कहते हैं, मूवी तो कहते ही नहीं है क्योंकि मूवी शब्द तो चला ही प्रचलन में बाद में आया, पहले हिंदी में तस्वीर और वैसे पिक्चर शब्द चलता था। तो तस्वीरिस्तान अब यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि इसके निर्माता कुलदीप सहगल थे और लेखराज भाखड़ी, एक बड़ा नाम है उस दौर के फ़िल्मकारों में, फ़िल्मसाज़ों में और मनोज कुमार साहब के ये संबंध में, परिचय में, रिश्ते में हुआ करते थे। मनोज कुमार साहब को पहली दफ़ा चांस भी इन्होंने दिया था। शकील नुमानी के गीत थे और इकबाल कुरैशी का संगीत था इस फ़िल्म में। ये फ़िल्म थी पंचायत। अब आप ज़रा इसके कलाकारों से भी वाकिफ़ हो जाइए कि पंडरी बाई थी, श्यामा थी, डेज़ी ईरानी थी, लीला मिश्रा थी, लेकिन इनके साथ में 2 बहुत बड़े नाम जो बाद में जाकर बड़े नाम बने, उस समय मनोज कुमार तो इतना बड़ा नाम नहीं थे, लेकिन राजकुमार फिर भी थोड़ा बहुत नाम थे, तो ये लोग इस फ़िल्म के कलाकार थे। तो पंचायत फ़िल्म 1958 में रिलीज़ हुई थी और उसमें ये नज़्म थी, मैं ये सोचकर उसके दर से उठा था, ये वाली, जो बाद में 6 साल बाद हकीकत फ़िल्म में बाकायदा एक गाने के रूप में रखी गई थी। तो ये बड़ा रोचक मामला था और ऐसे और भी कई गाने हैं, जो एक से अधिक फ़िल्मों में रहे हैं। मैं आपको लूँगा इसके साथ में ऐसे किस्सों के साथ में और भी आगे लेकिन वो फिर किसी और वीडियो में, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और हाँ, अगर अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना क्या है? सब्सक्राइब करना है, घंटी का चिन्ह दबाना है, लाइक करना है वीडियो को और अपने आप को तो जोड़ा ही आपने, अपने परिजनों, परिचितों और मित्रों को भी जोड़िए। इस चैनल को अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए और मैं आपसे ये वादा करते हुए विदा लेता हूँ कि मिलता हूँ अगले वीडियो में अगला किस्सा लेकर। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से। जय श्री राम, प्रणाम।